हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वाइटल साइन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको वाइटल साइंस के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। आज का हमारा लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाइटल साइन होता क्या है। वाइटल साइन आर बेसिक कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ क्लाइंट्स। तो हम वाइटल साइन को कैसे डिफाइन करेंगे। वाइटल साइन बेसिक कंपोनेंट है किसी भी पेशेंट के फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल हेल्थ कंडीशन को चेक करने के लिए। ठीक है, हमारे बॉडी के जो भी बेसिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स का वर्क करना या हमारे हार्ट का वर्क करना या हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब हमारे बॉडी के बेसिक फंक्शन कहलाते हैं। तो ये सब को हम कैसे कैसे मेज़र करेंगे, ये सब को हम वाइटल साइंस के थ्रू मेज़र करेंगे। वाइटल साइन अल्सो नॉन एज कार्डिनल साइन, वाइटल साइन को हम कार्डिनल साइन भी कहते हैं। देयर आर 4 प्राइमरी वाइटल साइंस आर, तो मेनली 4 प्राइमरी वाइटल साइन होते हैं, लेकिन 2 और भी ऐड किए गए हैं वाइटल साइन, जो कि हैं पेन और ऑटो सेचुरेशन। मेनली 4 प्राइमरी वाइटल साइन होते हैं। फर्स्ट है हमारा वाइटल साइन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर ये भी एक वाइटल साइन होता है, जो कि हमें बताता है बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है पल्स, इसे हम हार्ट रेट भी कहते हैं। पल्स के थ्रू हम जानते हैं कि हमारा हार्ट वर्क कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट लंग्स के फंक्शन को बताता है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर, हमारे बॉडी का जो प्रेशर है आर्टरी में, हार्ट से जब ब्लड निकलता है उसके बाद जो प्रेशर होता है वो हमें बताता है। ठीक है, और पेन और O2 सेचुरेशन ये दोनों भी बाद में वाइटल साइंस में ऐड कर दिए गए हैं, बट मेनली 4 वाइटल साइन होता है। इन सब को हम साइंस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि इन वाइटल साइंस के थ्रू हम जो भी पर्सन है या पेशेंट होता है, ठीक है, उनके हेल्थ कंडीशन को मेज़र करते हैं, ताकि हम पता कर सके कि उनका हेल्थ का जो कंडीशन है वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। तो चलिए हम फर्स्ट जो वाइटल साइन है हमारा बॉडी टेम्परेचर, उसके बारे में ब्रीफली देखते हैं। बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ अ डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी। इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हीट का डिग्री होता है जो कि बॉडी के थ्रू मेंटेन होता है। और ये बैलेंस कैसे होता है, जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा होता है बॉडी में या जो भी हीट लॉस हो रहा होता है बॉडी में, उसके थ्रू ये मेंटेन होता है। ठीक है, सिंपली अगर हम बात करें कि हम बॉडी टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस को हम बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है एडल्ट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे 2 टर्म हमें मिलता है देखने को, हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। ये हाइपरथर्मिया क्या होता है, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज राइज टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और एवब इज नॉन एज हाइपरथर्मिया। जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथर्मिया। अब ये हाइपोथर्मिया क्या होता है, व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस, देन द कंडीशन इज़ नॉन एज हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए या 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए, तो उस कंडीशन को कहेंगे हम हाइपोथर्मिया। Some places on the body from where the body's temperature we can take, तो हमारे बॉडी का कुछ प्लेसेस होते हैं जहाँ से हम बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, जैसे कि माउथ, एक्जिला, ईयर, रेक्टम। तो ये सब हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जिसके थ्रू हम बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ बॉडी इज चूजन बेस्ड ऑन एज, कंडीशन, स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस। तो जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो हम लोग चूज़ करते हैं बेस्ड ऑन एज, कंडीशन एंड कॉन्सियसनेस के अकॉर्डिंग।
फर्स्ट है ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मोमीटर टिप इज प्लेस्ड अंडर द टंग। जो हमारा थर्मोमीटर होता है उसे हम टंग के नीचे प्लेस्ड करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन होता है 2 से 3 मिनट का। हम थर्मोमीटर कितने देर के लिए रखते हैं अपने मुंह में 2 से 3 मिनट के लिए। नेक्स्ट है एक्सलरी टेम्परेचर जो कि होता है 36.4 डिग्री सेल्सियस और 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्लेस द टिप ऑफ थर्मोमीटर इन द सेंटर ऑफ आर्मपिट। तो हम एक्सलरी टेम्परेचर में क्या करते हैं, जो थर्मोमीटर होता है उसे हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, आर्मपिट के सेंटर में। टाइम ड्यूरेशन है 5 मिनट। 5 मिनट तक हमको थर्मोमीटर रखना होता है सेंटर ऑफ आर्मपिट। नेक्स्ट हमारा रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर कितना होता है 37.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर बाय प्लेसिंग ए थर्मोमीटर इन द रेक्टम। रेक्टल टेम्परेचर हम कैसे लेते हैं, जो हमारा थर्मोमीटर होता है उसे हम रेक्टम में डाल देते हैं, उसके थ्रू हम रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं। टाइम ड्यूरेशन होता है 2 मिनट। टू डिटरमाइन द बॉडी टेम्परेचर मेनली इन इन्फेंट, यंग चिल्ड्रेन, एडल्ट, अनकॉन्शियस पेशेंट एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। रेक्टल टेम्परेचर हम किनका लेते हैं, जो मेनली जो इन्फेंट होते हैं उनका लेते हैं, यंग चिल्ड्रेन का लेते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट का लेते हैं, और जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं उनका लेते हैं रेक्टल टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा टिम्पेनिक टेम्परेचर जो कि होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर इज टेकन बाय प्लेसिंग द थर्मोमीटर इन द ईयर एंड typically can be used in young children and uncooperative patient। टिम्पेनिक टेम्परेचर हम कैसे लेते हैं, थर्मामीटर को ईयर में डाल देते हैं, उसके बाद मेनली हम लेते हैं चिल्ड्रन में लेते हैं, अनकोऑपरेटिव पेशेंट में टिम्पेनिक टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। और जो प्लेसमेंट टाइम होता है वो 2 से 3 सेकेंड का होता है। 2 से 3 सेकेंड में हम थर्मामीटर को ईयर में डालते हैं, उसके बाद 2 से 3 सेकेंड में हमको टेम्परेचर हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पल्स। पल्स रेट इज द मेजरमेंट ऑफ हार्ट रेट और द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट। तो हम पल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, पल्स रेट मेजरमेंट होता है हार्ट के रेट का, और 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है उसी को हम कहते हैं पल्स। तो चलिए हम देखते हैं नॉर्मल रेंज क्या होता है पल्स रेट का। न्यू बॉर्न में होता है 140 बीट्स पर मिनट। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो कि 2 से 3 मंथ के बेबी होते हैं, उनमें होता है पल्स का रेंज कितना होता है 140 बीट्स पर मिनट, ठीक है। इन्फेंट की अगर बात करें तो 120 बीट्स पर मिनट होता है। इन्फेंट 1 to 2 ईयर के जो बच्चे होंगे वो इन्फेंट होते हैं, उनमें होता है 120 बीट्स पर मिनट। वहीं अगर हम बात करें 2 से 3 साल के बच्चे में तो 100 बीट्स पर मिनट होता है। 5 to 10 ईयर के बच्चे में बात करें तो 90 बीट्स पर मिनट होगा। एडल्ट की बात करें, ठीक है, एडल्ट की अगर बात करें तो वो 70 to 80 बीट्स पर मिनट होगा। मेनली हमें 60 to 100 बीट्स भी एडल्ट में देखने को मिलता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो हम नॉर्मल रेंज कितना होगा एडल्ट का 60 to 100 बीट्स पर मिनट भी होगा और 70 to 80 बीट्स पर मिनट भी होता है, ठीक है। ओल्ड एज में क्या होता है, ये कम होने लगता है, जो पल्स रेट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जिस तरीके से अगर ओल्ड एज में एज बढ़ता है तो पल्स रेट जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइट्स ऑफ टेकिंग पल्स, कहाँ कहाँ से कौन कौन से साइट के थ्रू हम पल्स ले सकते हैं, ठीक है, पल्स रेट हम लेते हैं। तो फर्स्ट है रेडियल आर्टरी इन फ्रंट ऑफ व्रिस्ट। रेडियल आर्टरी में कहाँ से लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ व्रिस्ट, व्रिस्ट के इन फ्रंट से लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रांकियल आर्टरी। ब्रांकियल आर्टरी में कहाँ से लेते हैं, एबव द इल्बो, इल्बो के एबव से लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांकियल आर्टरी में। कैरोटिड आर्टरी साइड ऑफ द नेक, नेक के साइड से लेते हैं कैरोटिड आर्टरी में। टेम्पोरल आर्टरी ओवर द टेम्पोरल बोन,
टेम्पोरल बोन के ओवर से लेते हैं, ठीक है, टेम्पोरल आर्टरी में। फेशियल आर्टरी एबव द लोअर जॉय के एबव लेते हैं, ठीक है। फेमोरल आर्टरी इन दी ग्रीऑन, ठीक है, ग्रीऑन से लेते हैं। टिबियल आर्टरी बिलो दी पॉप्लिटल फोसा। टिबियल आर्टरी कहाँ से लेते हैं? पॉप्लिटल फोसा से बिलो लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। डोर्सैलिस पेडिस आर्टरी ऑन दी फुट से लेते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ साइट्स थे जहाँ से हम पल्स रेट लेते हैं। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल पल्स की, जहाँ पे दो टर्म आता है, टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। टेकीकार्डिया क्या होता है? द पल्स रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। तो 100 बीट्स पर मिनट होगा तो उसे हम कहेंगे उस कंडीशन को टेकीकार्डिया, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया क्या होगा? द पल्स रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। ब्रेडिकार्डिया क्या होगा? पल्स रेट 60 बीट्स से कम हो जाएगा पर मिनट, ठीक है, उस कंडीशन को कहेंगे ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन रेट क्या होता है? रेस्पिरेशन एक्ट होता है जिसमें कि हम ये एक एक्ट होता है जिसमें कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रेथ इन अ मिनट। रेस्पिरेशन रेट क्या होता है कि जो पर्सन है वो 1 मिनट में कितना रेस्पिरेशन कर रहा है, मतलब या तो वो सांस ले रहा है या कितना सांस छोड़ रहा है 1 मिनट में, उसको कहते हैं हम रेस्पिरेशन रेट। वन ब्रेथ इंक्लूड्स बोथ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। एक ब्रेथ जो होगा वो इंक्लूड करेगा रेस्पिरेशन भी और एक्सपिरेशन भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एज के अकॉर्डिंग कितना रेस्पिरेशन रेट होना चाहिए, नॉर्मल रेंज। एट बर्थ 30 to 40 ब्रेथ्स पर मिनट। बर्थ के समय कितना, बर्थ के टाइम में 30 to 40 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। 1 ईयर में 26 to 30 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। 26 to 30 ब्रेथ्स पर मिनट होता है एक ईयर में। 2 to 5 ईयर्स में 20 to 26 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। 2 to 5 ईयर्स में कितना होगा? 20 to 26 ब्रेथ पर मिनट होगा। वहीं अगर हम बात करें एडोलेसेंस की तो 20 ब्रेथ्स पर मिनट। एडल्ट में 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। एडल्ट में क्या होगा? नॉर्मल रेंज 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। ओल्ड एज में 10 to 24 ब्रेथ पर मिनट हुआ, ठीक है। ओल्ड एज में कितना होता है? 10 से 24 ब्रेथ पर मिनट होता है। अल्ट्रेशन रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन में जो अल्ट्रेशन होता है। तो फर्स्ट है ब्रेडीपीनिया, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट। ब्रेडीपीनिया क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाएगा कितने से? 12 ब्रेथ पर मिनट, ठीक है। ट्रेकीपेनिया क्या होगा? इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20 ब्रेथ पर मिनट। ट्रेकीपेनिया क्या हो जाएगा? टेकीपीनिया में क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी रेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा कितने से? 20 ब्रेथ पर मिनट से। एपीनिया क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन सीजेस फॉर सेवरल सेकेंड। एपीनिया के केस में क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन जो होता है वो रुक जाता है कुछ समय के लिए। डिस्पीनिया में डिफ़िकल्ट और लेबर्ड ब्रीथ। डिस्पीनिया के केस में क्या होगा? हमें सांस लेने में दिक्कत होगा, ठीक है। ये ब्रेडीपीनिया और टेकीपीनिया जो होता है ये डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस पे, एक्सरसाइज पे, पेन पे या इन्वायरमेंट पे ये डिपेंड करता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिस पे ब्रेडीपीनिया और टेकीपीनिया डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारा फोर्थ प्राइमरी वाइटल साइन है। ब्लड प्रेशर इज द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर और द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड का प्रेशर। और ये ब्लड का प्रेशर किस पे पड़ता है? जो हमारे आर्टरीज की वाल है उस पे पड़ता है, ठीक है। ये भी दो तरह के होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? इज़ द प्रेशर इन द आर्टरी
when the heart beat and pushes blood out to the body. सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? कॉन्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम जो आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो होता है और जो ब्लड फ्लो होने के कारण जो आर्टरी में जो प्रेशर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर क्या होता है? ये बढ़ता है। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? इज द प्रेशर इन द आर्टरी व्हेन द हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? रिलैक्सेशन। डायस्टोलिक प्रेशर मतलब रिलैक्सेशन। जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है कंस्ट्रक्शन के बीच में भी, उस टाइम में जब ब्लड का आर्टरी में फ्लो होता है, ठीक है, तो उस टाइम जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये क्या होता है? ये प्रेशर घटता है। जैसे कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हेल्दी एडल्ट में 120/80 mmHg, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mg। A systolic blood pressure of 120 to 139 mmHg or a diastolic pressure 80 to 89 mmHg is considered as pre-hypertension। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 120 टू 139 mmHg होगा या डायस्टोलिक प्रेशर 80 टू 89 mmHg होगा, तो ये कौन सा कंडीशन कहलाएगा? ये प्री हाइपरटेंशन कंडीशन कहलाएगा, ठीक है। अगर हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 120 टू 139 mmHg होगा या डायस्टोलिक प्रेशर 80 टू 89 mmHg होगा, तो उस कंडीशन को कहेंगे हम प्री हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन कैसे हम डिफाइन करेंगे? मोर देन 140 टू 90 mmHg होगा अगर प्रेशर, तो ये 140 जो होता है, ठीक है, ये क्या होगा? ये हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। और ये जो 90 है ये कितना होता है? ये डायस्टोलिक। अगर 90 ये डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। अगर सिस्टोलिक हमारा 140 डायस्टोलिक 90 हो जाए, मोर देन इससे हो जाए 140/90, तो ये कहलाएगा हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपोटेंशन क्या होगा? लो ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं हाइपोटेंशन। लोअर देन 90 टू 60 mmHg, ठीक है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 90/60 से कम हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपोटेंशन, ठीक है। नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। 120 हो गया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हो गया 80, ठीक है। इसमें दो कंडीशन था, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।